इस दिन इंसानों और भूतों की दुनिया के बीच की दीवार कमजोर हो जाती है। श्राद्ध और दीपावली का संबंध भी विशेष है। 16,100 राजकुमारियों का अपहरण कर लिया था। उसकी कुंडली में यह भविष्यवाणी की गई थी कि विवाह के चौथे दिन राजकुमार की मृत्यु सर्पदंश से होगी। इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती के बीच पहली बार द्यूत क्रीड़ा यानी पासे का खेल हुआ था। महावीर स्वामी के मोक्ष प्राप्त करने पर नंदीवर्धन दुखी हो गए। दीपावली की असली शुरुआत गोवत्स द्वादशी के दिन होती है, जब गायों और उनके बछड़ों का पूजन कर उन्हें भोजन अर्पित किया जाता है। इस दिन की कथा भगवान कृष्ण के बचपन से जुड़ी है। माना जाता है कि इसी दिन नन्हे कान्हा ने अपनी मैया यशोदा से पहली बार गायों को चराने की अनुमति मांगी थी। माँ ने उन्हें प्रेम से सजाया और गैया चराने भेजा। श्री कृष्ण का यह प्रेम पूर्ण कदम गोवत्स द्वादशी पर्व का आधार बन गया। एक और पौराणिक कथा के अनुसार जब धरती पर अत्याचारी राजा वेण का राज्य था, तब उनके अत्याचार और अहंकार से चारों ओर अकाल फैल गया था। वेण के अंत के बाद उनके पुत्र पृथु ने गद्दी संभाली और संकल्प लिया कि वे धरती की समृद्धि को वापस लौटाएंगे। राजा पृथु को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। राजा के प्रयास से धरती गाय के रूप में उनके सामने आई, लेकिन अत्याचारों की यादों से घबराकर वह भागने लगी। पर पृथु ने हार नहीं मानी। उन्होंने धरती को सांत्वना देते हुए दूध देने का आग्रह किया, यानी राज्य के लिए अपनी समृद्धि लौटाने का। धरती ने उनकी विनती स्वीकार की और राज्य में अन्न वनस्पतियों की बहार लौटी, जिससे हर ओर खुशहाली छा गई। कार्तिक मास की त्रयोदशी, जिसे धनतेरस कहा जाता है, धन, स्वास्थ्य और समृद्धि की आराधना का दिन है। ये दिन भगवान धन्वंतरी को समर्पित है, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। कथा की शुरुआत समुद्र मंथन से होती है, जब देवता और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र को मथा। इस मंथन से कई अद्भुत चीजें निकलीं। त्रयोदशी के दिन एक हाथ में अमृत का कलश और दूसरे में आयुर्वेद के ग्रंथ लेकर समुद्र से भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। धन्वंतरी, जिन्हें धनतेरस के अवसर पर पूजा जाता है, आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं। उन्होंने मानवता के कल्याण के लिए आयुर्वेद का ज्ञान प्रदान किया, ताकि रोगों के दुख से मुक्ति मिल सके। धनतेरस से जुड़ी एक और कहानी राजा हिम के पुत्र की है। कहा जाता है कि उसकी कुंडली में यह भविष्यवाणी की गई थी कि विवाह के चौथे दिन राजकुमार की मृत्यु सर्पदंश से होगी। अपने पति की जान बचाने के लिए राजकुमार की नवविवाहित पत्नी ने उन्हें सारी रात जगाए रखने का फैसला किया। उन्होंने अपने सभी सोने चांदी के गहने और सिक्के कमरे के दरवाजे पर ढेर में रख दिए और कई दीप जलाए। इसके अलावा राजकुमार को सोने से रोकने के लिए मधुर गीत गाए और दिलचस्प कहानियां सुनाई। जब मृत्यु के देवता यमराज सर्प के रूप में वहां पहुंचे, तो वे दीपों की रोशनी और सोने चांदी की चमक से मोहित हो गए। यमराज ने राजकुमार की जान लेने के बजाय दीपों के पास बैठकर पूरी रात मधुर गीत और कहानियां सुनी। सुबह होते ही यमराज बिना कोई हानि पहुंचाए लौट गए और इस तरह राजकुमार की जान बच गई। इस कहानी ने धनतेरस को एक विशेष अर्थ दिया। धनतेरस के दिन घर के बाहर यमराज जी के लिए दीपक जलाया जाता है, जो परिवार के सदस्यों को आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना से बचाता है। नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली, रूप चौदस के नाम से भी जाना जाता है, दीपावली से एक दिन पहले मनाई जाती है। नरकासुर नामक एक क्रूर राक्षस राजा था, जिसका जन्म भूमि देवी और भगवान विष्णु के वराह अवतार से हुआ था। उसे यह वरदान मिला था कि उसकी मृत्यु केवल उसकी माँ के हाथों ही हो सकती थी। द्वापर युग में नरकासुर ने 16,100 राजकुमारियों का अपहरण कर लिया था। उसके अत्याचारों से त्रस्त देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगी। भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ नरकासुर के विरुद्ध युद्ध में उतरे। इस महासंग्राम में जब नरकासुर ने भगवान श्री कृष्ण पर त्रिशूल से हमला किया, तब श्री कृष्ण ने बेहोश होने का नाटक किया। क्रोधित देवी सत्यभामा, जिन्हें भूमि देवी का अवतार माना जाता है, ने नरकासुर पर हमला किया और उसका ध्यान भटकाया। उसी समय श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग करके नरकासुर को पराजित कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने सभी राजकुमारियों को मुक्त किया। माना जाता है कि नरकासुर की मृत्यु से पहले उसने देवी सत्यभामा से वरदान मांगा था कि उसकी मृत्यु को सभी लोग रंग बिरंगी रोशनी के साथ उत्सव के रूप में मनाएं। इस प्रकार इस दिन को नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। यह चतुर्दशी बंगाल क्षेत्र में काली चौदस या भूत चतुर्दशी के नाम से भी जानी जाती है। माना जाता है कि इस दिन इंसानों और भूतों की दुनिया के बीच की दीवार कमजोर हो जाती है और पूर्वजों की 14 पीढ़ियों की आत्माएं पृथ्वी पर अवतरित होती हैं। इस दिन किए जाने वाले अनुष्ठान पूर्वजों की आत्माओं को घर बुलाने के लिए होते हैं, जिससे उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सके।
दीपावली से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कहानी रामायण से है, जो भगवान राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की है। लेकिन ये तो दिवाली का वो पहलू है जो हम सब जानते हैं। महाभारत काल में जब पांडव पासे के खेल में कौरवों से हार गए थे, तब उन्हें 13 साल का वनवास मिला। इस वनवास के दौरान उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसमें 1 वर्ष का अज्ञातवास शामिल है। माना जाता है कि कार्तिक मास की अमावस्या को पांडव और द्रौपदी अपना वनवास पूरा कर हस्तिनापुर लौटे थे। एक और महत्वपूर्ण कहानी देवी लक्ष्मी के जन्म से जुड़ी है। समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ, जिन्हें धन और समृद्धि की देवी माना जाता है। उसी रात उन्होंने भगवान विष्णु को अपना वर चुना और तभी से दीपावली पर लक्ष्मी पूजा की परंपरा शुरू हुई। दीपों की रोशनी से सजाए घर देवी लक्ष्मी को आमंत्रित करते हैं। श्राद्ध और दीपावली का संबंध भी विशेष है। श्राद्ध पितरों का सम्मान है, जो पितृपक्ष के दौरान किया जाता है। जैसे ही पितृपक्ष समाप्त होता है, दीपावली का प्रकाशमय पर्व आरंभ होता है। मानो पितरों को विदा कर हम जीवन, प्रकाश और सौभाग्य का स्वागत कर रहे हों। जैन धर्म में भी दीपावली का विशेष महत्व है, क्योंकि यह भगवान महावीर के निर्वाण का पर्व है। इसे जैन शास्त्रों में दीपालिक्या कहा गया है, जिसका अर्थ है प्रकाश का शरीर से विदा लेना। कहा जाता है कि भगवान महावीर के आत्मज्ञान के क्षण में पृथ्वी और स्वर्ग दीपों की रोशनी से जगमगा उठे थे। इस दिव्य प्रकाश का स्वागत कर संपूर्ण सृष्टि ने मानो ज्ञान के प्रकाश का उत्सव मनाया। दिवाली के अगले दिन को गोवर्धन पूजा कहा जाता है। गोवर्धन पूजा की कहानी भगवान श्री कृष्ण के बचपन की एक अद्भुत लीला है। जब कृष्ण ने वृंदावन वासियों को इंद्र की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने की सलाह दी, तो इंद्र का अहंकार आहत हो गया। क्रोधित इंद्र ने गांव पर प्रचंड वर्षा और तूफान बरसा दिया, मानो हर चीज को नष्ट कर देना चाहता हो। लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। 7 दिनों तक गांव वाले और उनके पशु उनकी छांव में सुरक्षित रहे। इस दौरान उन्होंने मिलकर अपना भोजन एक दूसरे के साथ साझा किया और श्रद्धा से श्री कृष्ण को अर्पित किया। कृष्ण के समर्पण से इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। इस घटना के बाद से हर साल गोवर्धन पूजा का आयोजन किया जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन विशेष अन्नकूट बनाया जाता है, जिसमें सभी प्रकार की सब्जियां और मसाले मिलाए जाते हैं। एक अन्य हिंदू कथा के अनुसार इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती के बीच पहली बार द्यूत क्रीड़ा यानी पासे का खेल हुआ था। कुछ क्षेत्रों, विशेषकर महाराष्ट्र में, यह त्योहार राजा बलि के पुनः धरती पर आगमन का प्रतीक है। महाराष्ट्र और गुजरात में इस दिन को पाड़वा के रूप में भी मनाया जाता है, जिसमें पति पत्नी के विशेष बंधन का सम्मान किया जाता है। भाई दूज दिवाली के 2 दिन बाद मनाया जाता है और इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं। कहा जाता है कि एक बार यमराज अपनी बहन यमुना जी से मिलने आए। यमुना जी ने अपने भाई की आरती उतारी, तिलक लगाया और स्वादिष्ट भोजन परोसा। यमराज अपनी बहन के इस प्रेम से इतने भावुक हो गए कि उन्होंने वरदान दिया, जो भाई इस दिन अपनी बहन से तिलक ग्रहण करेगा, उसे लंबी उम्र और मृत्यु का भय नहीं सताएगा। तभी से भाई दूज पर बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र के लिए तिलक करती हैं। एक अन्य कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया, तो वे अपनी बहन सुभद्रा से मिलने गए। सुभद्रा ने भाई का तिलक कर स्वागत किया और मिठाइयां खिलाईं। जैन धर्म में यह पर्व महावीर और उनके भाई नंदीवर्धन से जुड़ा है। महावीर स्वामी के मोक्ष प्राप्त करने पर नंदीवर्धन दुखी हो गए, लेकिन उनकी बहन सुदर्शन ने उन्हें सहारा दिया। इन कहानियों में भाई बहन का पवित्र बंधन छिपा है, जो उनके बीच के प्रेम को दर्शाता है। दोस्तों, ये थी दिवाली की कुछ ऐसी प्राचीन और अनोखी कहानियां जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। ऐसी और कथाओं और जानकारी के लिए हमारा चैनल जरूर विजिट करें। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं।